दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बुद्धि बंधन क्रिया के बारे में। हम आपको बताएंगे कि यह क्रिया क्या है, इसके क्या लक्षण होते हैं और किन लोगों द्वारा यह क्रिया करवाई जाती है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि इस क्रिया से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। आजकल कई लोग इस बात से अनजान हैं कि उनकी बुद्धि बंधन क्रिया की गई है या नहीं, क्योंकि उन्हें इसके लक्षणों के बारे में जानकारी नहीं होती। इस वीडियो में हम विस्तार से समझाएंगे कि किस प्रकार के लक्षण बुद्धि बंधन क्रिया में नजर आते हैं, इसे कैसे किया जाता है और इसे ठीक करने के उपाय क्या हैं। वीडियो को लाइक करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, ताकि ऐसी खास जानकारियों से भरे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। अब बात करते हैं बुद्धि बंधन क्रिया के लक्षणों की। जब किसी व्यक्ति पर यह क्रिया होती है तो उसके दिमाग में अचानक बहुत सारे ख्याल और विचार इतनी तेजी से आने लगते हैं कि वह उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता। अगर आपके साथ भी ऐसा हो कि आपके मन में लगातार इतने विचार आने लगें कि आप उन्हें संभाल न सकें और इससे सिर में दर्द होने लगे, तो समझ जाइए कि ये बुद्धि बंधन क्रिया के लक्षण हैं। इसके अलावा इन विचारों की प्रकृति ज्यादातर नकारात्मक होती है। व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि वह इतने नकारात्मक और बुरे ख्याल कैसे सोच सकता है। जब भी किसी व्यक्ति के मन में बुद्धि बंधन क्रिया का असर होता है, वह एक आम गलती करता है, अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मक करने की कोशिश। जैसे ही वह ऐसा करता है, उसके नकारात्मक विचार और भी तेजी से बढ़ने लगते हैं। यह एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि जिस व्यक्ति पर यह क्रिया होती है, वह समझ जाता है कि जितना वह विचारों को बदलने की कोशिश करता है, उतने ही ज्यादा नकारात्मक विचार उसे घेर लेते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि बुद्धि बंधन क्रिया का उद्देश्य ही यह है कि व्यक्ति को सकारात्मक सोचने न दिया जाए। जब कोई शत्रु या अन्य व्यक्ति यह क्रिया करता है, तो वह आपको मानसिक रूप से नकारात्मकता में धकेलना चाहता है, ताकि आप हमेशा परेशान रहें। यह स्थिति इसलिए पैदा की जाती है ताकि आपकी सोच और मानसिक शांति पर नियंत्रण किया जा सके। शत्रुओं से दूर रहना इसलिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि वे आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले यह समझिए कि जब आप किसी के साथ दोस्ती करते हैं तो कई बार शत्रुता भी अपने आप साथ आ जाती है। अधिकतर शत्रु वे होते हैं जो कभी आपके करीबी रहे होते हैं, जैसे पुराने दोस्त, रिश्तेदार या कोई अपना। किसी अजनबी के साथ शत्रुता नहीं होती, क्योंकि उसकी दुनिया अलग होती है और आपकी अलग। लेकिन जब आप सफल होने लगते हैं, तरक्की करने लगते हैं, तो ऐसे शत्रु खुद ही आपके रास्ते में आने लगते हैं। सोचकर देखिए, जब आपके पास धन आने लगता है, आपकी नौकरी अच्छी चलने लगती है और आपका जीवन सुखी हो जाता है, तो अपने ही लोग शत्रुता दिखाने लगते हैं। यह आजकल एक आम समस्या बन गई है। करीब 80% लोग इस तरह की परिस्थितियों से परेशान हैं। बाहर तो उन्हें शांति मिलती है, लेकिन जैसे ही वे घर आते हैं या अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, सिर दर्द और जलन जैसी भावनाएं उभरने लगती हैं। आजकल की दुनिया में लोग इतने नकारात्मक हो गए हैं कि वे तांत्रिक क्रियाओं जैसे बुद्धि बंधन, स्तंभन और उच्चाटन का सहारा लेते हैं। जब किसी व्यक्ति पर ये क्रियाएं कर दी जाती हैं, तो उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति बुरी तरह से प्रभावित होती है। हमारा दिमाग सबसे शक्तिशाली अंग होता है, और अगर इसे कोई बांध दे तो उस व्यक्ति के जीवन में भयानक समस्याएं शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले उस व्यक्ति के जीवन में लगातार नकारात्मक विचार आने लगते हैं। उसे सोने, खाने पीने और रोजमर्रा की गतिविधियों में दिक्कतें होने लगती हैं। जो व्यक्ति पहले हंसता बोलता था, लोगों से मिलता जुलता था,
अचानक ही सामाजिक जीवन से दूर भागने लगता है, क्योंकि उसका दिमाग उसके नियंत्रण में नहीं रहता। उसे डर लगता है कि वह क्या कहेगा या करेगा। इस डर के कारण वह अपने आप को पूरी तरह से अलग थलग कर लेता है। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति ठीक से खा पी नहीं सकता, टीवी तक नहीं देख सकता या गाने नहीं सुन सकता, तो वह कैसे काम करेगा? जब उसे सही से नींद नहीं आ रही है, तो वह अपने काम पर ध्यान कैसे दे पाएगा? यही वजह है कि जब किसी व्यक्ति पर तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, तो वह काम में विफल हो जाता है। उसकी नौकरी पर भी इसका सीधा असर पड़ता है और शरीर में अत्यधिक थकान महसूस होती है। अगर तांत्रिक क्रियाएं बहुत शक्तिशाली हों, तो व्यक्ति के शरीर में अलग अलग हिस्सों में दर्द होने लगता है, आंखों में, कानों में, गले में और खासकर सिर में। जब वह सोता है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई उसकी छाती पर बैठ गया है या पेट पर दबाव डाल रहा है। खाने के बाद भोजन पचने में भी समस्या होती है। यह तांत्रिक क्रियाएं बहुत भयानक होती हैं, खासकर बुद्धि बंधन, उच्चाटन और स्तंभन जैसी क्रियाएं। इनका उद्देश्य व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति को बुरी तरह प्रभावित करना होता है, और ये नकारात्मक क्रियाएं इतनी सरलता से की जा सकती हैं कि आजकल हर कोई इनका उपयोग करने लगा है। तंत्र विद्या आजकल आसानी से उपलब्ध है और लोग आपस में एक दूसरे पर इनका इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन जो लोग इनका इस्तेमाल करते हैं, उन्हें भी इस बात का अंदाजा नहीं होता कि इसका प्रभाव कितना घातक हो सकता है। बुद्धि बंधन, स्तंभन और तंत्र क्रियाओं में कई भयावह लक्षण सामने आते हैं। कई लोगों को तो अदृश्य चीजें भी दिखाई देने लगती हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि को बांध दिया जाता है। ऐसे में चाहे जो भी उन्हें दिखाया जाए, वह उन्हें बिल्कुल सच और स्पष्ट लगता है। इसी कारण उनके मन में अत्यधिक डर बैठ जाता है, शरीर में दर्द होने लगता है और वे चिंता में डूब जाते हैं। धीरे धीरे वे विभिन्न प्रकार की दवाइयों और नशे का सहारा लेने लगते हैं, जिससे उनकी स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। ये तो कुछ सामान्य लक्षण हैं, परंतु इसके अलावा और भी कई लक्षण होते हैं। उदाहरण के लिए, कई लोग यह महसूस करते हैं कि जब वे सो रहे होते हैं तो उनकी कमर या पैरों पर कोई चढ़ रहा है या रेंग रहा है। इस प्रकार की घटनाएं बहुत लोगों के साथ होती हैं। यह क्रियाएं इतनी भयंकर होती हैं कि व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति पूरी तरह से बिगड़ जाती है। इन तांत्रिक क्रियाओं के लक्षणों की शुरुआत विचारों से होती है। जब आपके विचार अचानक अनियंत्रित होने लगते हैं, तो समझ जाइए कि आपकी बुद्धि बंधन क्रिया हो गई है। कई बार यह क्रियाएं शत्रुओं द्वारा नहीं, बल्कि नकारात्मक शक्तियों द्वारा भी की जा सकती हैं, या फिर पिछले कर्मों और पापों की वजह से बुरी शक्तियां किसी व्यक्ति को घेर लेती हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग सुनसान जगहों पर जाते हैं और वापस लौटते समय उनका व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है। यह नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हो सकता है। इन सब का सबसे पहला लक्षण यह होता है कि व्यक्ति के विचारों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं रहता। जब बुद्धि बंधन होता है या नकारात्मक शक्ति किसी पर हावी हो जाती है, तो व्यक्ति को खुद ही यह एहसास हो जाता है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। हमारी आत्मा हमें संकेत देती है, लेकिन कई लोग इन संकेतों पर विश्वास नहीं करते और फिर अपने जीवन में परेशान रहते हैं। हमारी आत्मा एक प्रकार का यंत्र होती है जो हमें यह बताती है कि हमारे साथ क्या अच्छा या बुरा होने वाला है। यह स्वप्नों के माध्यम से भी हमें दिखाती है, परंतु लोग अक्सर इसे समझ नहीं पाते। तो दोस्तों, अब आपने समझ लिया है कि तंत्र क्रियाएं जैसे बुद्धि बंधन, स्तंभन, मारण या उच्चाटन क्रिया कैसे होती हैं, कौन इन्हें करवाता है और इनके लक्षण क्या होते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपको कभी एहसास हो कि आप पर इन तंत्र क्रियाओं का प्रभाव हुआ है, तो इससे बचने का तरीका क्या है।
सबसे पहले आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि यह समस्या जितनी भयंकर दिखती है उतनी ही आसानी से ठीक भी की जा सकती है। असली समस्या यह है कि बहुत से लोग इन तंत्र क्रियाओं के बारे में जागरूक नहीं होते और जिनके साथ ऐसा होता है वे यह नहीं जानते कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। जिस तरह यह समस्या आपको घेर लेती है उसी सरलता से यह समस्या दूर भी हो सकती है। खास बात यह है कि एक बार अगर आप इससे निकल जाते हैं तो यह समस्या दोबारा जीवन में कभी भी आपके पास नहीं आएगी। तंत्र और मंत्र विज्ञान में महाकाली और 10 महाविद्याओं की उग्र देवियां इन नकारात्मक क्रियाओं को समाप्त करने की सबसे शक्तिशाली साधनाएं मानी जाती हैं। 10 महाविद्याओं में सौम्य और उग्र दोनों प्रकार की देवियां होती हैं, लेकिन महाकाली, बगलामुखी, छिन्नमस्ता और धूमावती जैसी उग्र देवियां विशेष रूप से तंत्र काटने में सक्षम होती हैं। इन मंत्रों और साधनाओं से न केवल तंत्र क्रियाओं का प्रभाव समाप्त किया जा सकता है, बल्कि किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा जैसे भूत प्रेत की बाधाएं भी नष्ट हो सकती हैं। खासकर धूमावती साधना इतनी प्रचंड होती है कि अगर इसे आपने सिद्ध कर लिया तो शत्रु आपके सामने कुछ नहीं कर सकता। कोई भी तांत्रिक क्रिया या भूत प्रेत आपको परेशान करने की तो बात ही दूर है, बल्कि वे खुद ही आपसे डरकर भाग जाएंगे। यह शक्ति धूमावती साधना, छिन्नमस्ता साधना, बगलामुखी साधना और महाकाली साधना से प्राप्त होती है। लेकिन धूमावती साधना सबसे शक्तिशाली और एडवांस मानी जाती है। इस साधना के माध्यम से आप नकारात्मक शक्तियों को अपने जीवन से हमेशा के लिए हटा सकते हैं और एक सुरक्षित जीवन जी सकते हैं। धूमावती साधना से व्यक्ति को सिर्फ तंत्र क्रियाओं से मुक्ति ही नहीं मिलती, बल्कि और भी कई शक्तियां प्राप्त होती हैं। सबसे पहली बात यह है कि व्यक्ति शारीरिक रूप से बेहद मजबूत हो जाता है। बीमारियां उससे दूर रहती हैं। चाहे वह ठंड में बिना कपड़ों के भी खड़ा हो, उसे ठंड नहीं लगेगी और वह बीमार नहीं पड़ेगा। शारीरिक रूप से वह इतना मजबूत हो जाता है कि उसे किसी भी प्रकार की शारीरिक परेशानी नहीं होती। इसके अलावा जो भी वह मन में सोचता है या जिसकी कामना करता है, जैसे धन प्राप्ति या किसी अन्य इच्छा की पूर्ति, वह चीजें उसके जीवन में तेजी से आने लगती हैं। हालांकि इस साधना के फायदे इतने ज्यादा हैं कि अगर उन पर चर्चा की जाए तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन धूमावती साधना के प्रयोग का सही तरीका जानना बेहद जरूरी है। इस साधना को करने के लिए धूमावती साधना अनिवार्य है, परंतु आप बिना इसे पूरी तरह से सिद्ध किए भी इसके कुछ लाभ उठा सकते हैं। यदि आपकी परेशानी की शुरुआत ही हुई है तो तुरंत इस प्रयोग को शुरू कर दें ताकि समस्या आगे न बढ़े। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस परेशानी से डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह इतनी आसानी और तेजी से ठीक हो सकती है कि आप मात्र 10 से 15 दिनों में पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं, जैसे कभी कुछ हुआ ही न हो। जब व्यक्ति इस परेशानी से बाहर आ जाता है तो वह पहले जैसी स्थिति में लौट आता है और इस प्रकार की समस्याएं फिर कभी उसे नहीं घेरती। एक बार ठीक हो जाने पर वह व्यक्ति पूरी तरह से सुरक्षित हो जाता है। आपने भी कई लोगों को यह कहते सुना होगा कि उन पर तंत्र क्रिया या भूत प्रेत का प्रभाव था, लेकिन ठीक होने के बाद उन्हें किसी भी प्रकार का डर नहीं लगता। दरअसल जब व्यक्ति इन समस्याओं से जीतकर निकल आता है तो जीवन में किसी भी प्रकार के डर को पूरी तरह से हरा चुका होता है और फिर उसे किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं रहती। तो दोस्तों, हमने आपको विस्तार से बताया कि कैसे तंत्र क्रियाओं का प्रभाव होता है और कैसे धूमावती साधना से इसे ठीक किया जा सकता है। अब आइए जानते हैं इस क्रिया से बचाव का शक्तिशाली मंत्र धूम धूम धूमावती ठाठा। जब आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो यह आपके पेट और चेस्ट पर हथौड़े जैसा प्रभाव डालता है।
तंत्र क्रियाओं का असर अक्सर हमारी पाचन और श्वास प्रणाली को जकड़ लेता है, जिससे व्यक्ति को अपच, छाती में भारीपन और कमजोरी महसूस होती है। जब आप धूम धूम धूमावती ठा ठा मंत्र का जाप करते हैं, खासकर ठा ठा पर जोर देते हैं, तो यह जकड़न को तोड़ने लगता है। यह मंत्र बहुत प्रभावी है और तुरंत ही काम करना शुरू कर देता है, खासकर अगर आपकी परेशानी शुरुआती चरण में है। अगर आपकी परेशानी गंभीर है तो उन्नत साधना की आवश्यकता होती है, लेकिन छोटे स्तर पर यह प्रयोग तुरंत राहत दे सकता है। आपको इस छोटे से प्रयोग के लिए एक शीशे का गिलास लेना है, उसमें गर्म पानी भरना है, इतना गर्म कि आप उसे आसानी से पी सकें, और फिर धूम धूम धूमावती ठा ठा मंत्र का जाप कम से कम 15 मिनट तक करना है। आप इसे 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक भी कर सकते हैं। मंत्र जाप करने के बाद उस पानी को धीरे धीरे पी लें। जैसे ही आप इस क्रिया को करेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपके शरीर, मन और दिमाग से नकारात्मक विचार और ऊर्जा दूर हो रही है। अगर आप दिन में 3 बार इस क्रिया को करें और 4 से 5 दिनों तक लगातार जारी रखें, तो आपकी परेशानी तेजी से समाप्त हो जाएगी। यह एक बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय है जो किसी भी नकारात्मक तंत्र क्रिया का प्रभाव मिटाने में सहायक है। वैसे तो धूमावती साधना सभी को करनी चाहिए, क्योंकि आजकल शत्रु और नकारात्मक ऊर्जा से संबंधित समस्याएं काफी बढ़ गई हैं। लोग तरह तरह की तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेते हैं, जिसके कारण व्यक्ति के विचार अस्थिर हो जाते हैं, सिर में दर्द बना रहता है, नींद नहीं आती और वह ठीक से अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाता। लेकिन घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन समस्याओं का समाधान संभव है। यदि आपकी परेशानी गंभीर है और आप उग्र लक्षणों का सामना कर रहे हैं, तो आपको उन्नत साधनाओं की ओर ध्यान देना चाहिए, जैसे महाकाली, छिन्नमस्ता या बगलामुखी साधना। इन साधनाओं को करने वाले साधक विशेष ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं, जो गहन आत्मिक समझ से ही प्राप्त होता है। यह ज्ञान किसी किताब या अन्य स्रोत में नहीं मिलता, बल्कि आत्मा की गहराई से उत्पन्न होता है, और यह ज्ञान केवल 10 महाविद्याओं की उग्र देवियों की साधना से ही हासिल किया जा सकता है। इन साधनाओं के माध्यम से व्यक्ति के मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर और हृदय चक्र अत्यधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। जो व्यक्ति इन चक्रों को सक्रिय कर लेता है, वह न केवल अपने जीवन में भयमुक्त रहता है, बल्कि सुख और आनंदमय जीवन का अनुभव भी करता है। हमने जो क्रिया आपको बताई है, वह बेहद प्रभावशाली है और इसका असर तुरंत देखने को मिलता है। इसलिए अगर आप इस क्रिया को नियमित रूप से करेंगे, तो अवश्य लाभ होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।